प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। कल मैं जो प्रार्थना में बैठी थी, जो प्रभु यीशु ने मुझे एक वचन दिया, जो प्रभु ने बोला कि जा आज बता कि प्रभु यीशु क्या कहना चाहते। तो हम लोग जानते हैं वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आज का बाइबल का वचन हम लोग पढ़ते संत लूका का सुसमाचार 12:51। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि विभाजन लाने आया हूँ। आज के बाइबल के वचन में इसलिए बोला गया है कि मैं मेल मिलाप करवाने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूँ। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। जैसे कि बाइबल का वचन हम लोग एक लेते हैं कि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है पूरा घराना उद्धार पाता है। उद्धार तो पा लेता है, पर कितने लोग जो है यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलने वाले हैं? कितने सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर में अगर 5 लोग रहेंगे, 3 के विरुद्ध 2 रहेंगे, है ना? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे कि हम लोग बोलते हैं जैसे कि हमारी हाथों की 5 उंगलियां रहती, एक जैसी नहीं रहती है। कोई मसीहा में चलता है, चलते चलते उनका विश्वास टूट जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि आज लोग हर एक सच्चाई एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल का वचन में क्या बोले, तुम लोग सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर आज क्या हो रहा है? आज लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। बोलते तो है नहीं, हम लोग को यीशु को ग्रहण किया है, हम लोग ने सत्य को ग्रहण किया है। नहीं, सत्य को अभी तक बहुत सारे लोगों ने ग्रहण नहीं किया है। कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हर एक वचन में लिखा है प्रभु यीशु ने कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग विश्वास के साथ वचन बोलते कि प्रभु आपने बाइबल के वचन में बोला है कि तुम हमें आशीष करोगे, यीशु आपके नाम से हर गरीबी हटा देंगे, यीशु आपके नाम से। ओके, ये एक सत्य हुआ। दूसरा सत्य ये भी है बाइबल के वचन में, जो हमें स्ट्रगल करना है वो कब मिलेगा? कब आशीष करेगा प्रभु यीशु? जब आप स्ट्रगल करोगे। बहुत सारे लोग आते हैं, जब यीशु मसीह ने हम लोग को बाइबल के द्वारा ऐसा बोला है कि हमें आशीष करेंगे, हमें गरीबी की आत्मा हटा देंगे, हमारी बीमारी की आत्मा हटा देंगे, ऐसा बोला है और विश्वास तो करते हैं, पर कोई भी आज स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं है। क्या होता है? आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं प्रभु यीशु सबसे प्यार करते हैं, सबके बच्चे मानते हैं। हाँ, मानते हैं, पर कब बच्चे मानेंगे? प्रभु यीशु कब बाइबल के वचन में बोला है कि तू मेरी बेटा बेटी है? कब बोला है? मैं आपको बता दूँ। जब यीशु मसीह को मैंने जब बातें किया था, तो जो यीशु ने मुझे बोला था कि नहीं प्रभु यीशु मैं आपका कार्य नहीं करूँगी, ऐसा मैंने बोला था। तो मैंने उनको साफ साफ इनकार किया कि नहीं, मैंने सुना है प्रभु कि जब हम लोग यीशु मसीह में आते हैं तो बहुत सारे लोग अत्याचार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो ऐसा होता है, तो मैं क्या करूँ? तो प्रभु यीशु ने मुझे क्या बोला था आपको पता है? प्रभु यीशु ने मुझे ये बोला था, बेटी अगर मैं सह सकता हूँ तो तू नहीं सह सकती है। तो जब मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और मेरे आंखों में आंसू थे और प्रभु यीशु मेरे से बातें कर रहे थे, तो प्रभु यीशु ने मुझे साफ साफ बोला, अगर मैं सह सकता तू नहीं सह सकती हूँ। अगर मैं तेरे लिए क्रूस के ऊपर जान दी है तो तू मेरे लिए नहीं कर सकती है। तो प्रभु यीशु ने मुझे ऐसा बोला था। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु यीशु? तो मुझे अच्छा नहीं लगा जब प्रभु यीशु का चेहरा मेरे सामने था, जब वो उनकी खून से लथपथ थे और वो पसीने से थे। तभी उन्होंने बोला, तभी मुझे अजीब सा लगा कि नहीं प्रभु यीशु आप सही बोलते हैं। तो प्रभु यीशु अगर आप हमारे लिए क्रूस पे हमारे लिए अगर आप हम पाप से मुक्त होने के लिए और उद्धार करने के लिए अगर आप क्रूस पे चढ़े हैं, तो हम लोग भी आपके लिए काम कर सकते हैं, आपका राज्य का। तो मैं ये बोलती हूँ, हर कोई मेरे पास आता है। लोगों जब प्रेयर में जाते, प्रार्थना में जाते हैं, तो एक क्वेश्चन रहता है, पर बाइबल में तो ये सब लिखा है कि हमें आशीष पाएंगे, फिर उसके बीच में हमारे लाइफ में स्ट्रगल क्यों आता है? स्ट्रगल इसलिए आता है, वो अच्छे के लिए आता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है कि बाइबल के वचन में ये नहीं बोला है कि तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। बाइबल का वचन ये बोलता है सुख और दुख देने वाला मैं हूँ।
तो जब आपको जब प्रभु यीशु आशीष करता है, पहले भी मैंने बताया है आपको कि जब हम लोगों को कुछ चीज़ें पानी रहती है तो प्रभु यीशु हम लोग को क्या करता है, सिखाता है। फिर हम लोग गिरते हैं, फिर संभालते, फिर से गिरते, फिर संभालते, है ना। तो ऐसा करते करते प्रभु यीशु एक जगह पे हमें स्टेबल करता है और आशीषित करता है। हर कोई जब हमारे पास भी आते हैं, जब हम लोग एक दूसरे को नाम रखते हैं कि भाई ये इतनी प्रार्थना करती, ये तो इतने लोगों के लिए दुआ करती है, उनका सच भी होता है, तो इसके लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, इसकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है, इसको तो भविष्यवाणी का वरदान है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ कि जो मुझे ऐसा बोलते हैं। किसी ने मुझे यहाँ तक बोला है कि हाँ तुझे तो प्रभु ने ऐसा बोला था, कहा गया, ऐसे मेरे पे हंसी भी उड़ाई गई है। पर इतना याद रखो कि प्रभु यीशु जब देता है तो पहले हम लोग को अगर देता है, पहले हमारे सिखाता है, गिराता है, उठाता है, फिर हमें आशीषित करता है। इतना याद रखना। तो जो भी आज एक दूसरे को नाम रखते हैं कि भाई ये इतना बड़ा पास्टर है, बहुत सारे लोग पास्टर है, बहुत सारे लोग जो आशीष हुआ उनकी भी पीछे एक कहानी है, वो ऐसे ही खड़े नहीं होते हैं। उनको भी बहुत सारी चीज़ें सहना पड़ता है, फिर जाके उनको प्रभु आशीष करता है। पर प्रभु ने जो भविष्यवाणी अगर आप लोगों के लिए की है किसी के द्वारा, या प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं, वो पूरी होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर प्रभु हमारे द्वारा अगर आपके लिए भविष्यवाणी बोलते हैं और वो सच होती है, क्या प्रभु को नामुमकिन हमारे लिए कुछ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो इतना याद रखना, अगर जो लोग अगर आपके लिए भी कोई हंस रहा है, आपको ये नीचा दिखा रहा है, या आपको बोल रहा है कि भाई इसके लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, इतना याद रखना प्रभु यीशु ने हर किसी को एक समय दिया है। तो आज लोग स्ट्रगल देखना नहीं चाहते हैं कि हम लोग को ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रार्थना में आ रहे हैं, कोई बीमार है क्यों प्रभु, क्योंकि वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं कि प्रभु ने हमें बोला है कि स्ट्रगल करना। क्योंकि प्रभु यीशु खुद उनको भी प्रॉब्लम आई थी, है ना। उनके घर वाले भी उनको छोड़ के गए, उनके पीछे वो अकेले मिनिस्ट्री चला रहे थे, लोग अजीब से उनके बोल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे उनको। और उनको क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद जब पहाड़ी पे प्रार्थना करने गए थे, वो खुद पिता परमेश्वर को बोलते हैं कि पिता तू चाहिए तो ये दुख का प्याला हटा दे, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी कर दे। क्यों प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनको पता था उनकी भविष्यवाणी में क्या होने वाला था और क्या होने वाला नहीं है, ये उनको पहले से पता था। तो क्यों हम लोग दूसरे को बोलते कि भाई मैंने तो प्रार्थना किया, मेरा ऐसा सुन रहा है, मेरा किसी का मजाक नहीं उड़ाना, ना किसी को बोलना है। हर किसी के लाइफ में प्रभु ने अलग अलग भविष्यवाणी की है, अलग अलग चीज़ें रखी हुई है कि इसके लाइफ में क्या होने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी मुझे बोला था कि हाँ तुझे थुक्का जाएगा, थप्पड़ मारे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी जाएंगे। जब मैंने एक किसी को शेयर किया था तो उन्होंने मुझे क्या बोला था, ऐसा कैसा प्रभु कर सकता है, प्रभु तो सबको ऊंचा उठाना चाहता है। हाँ भाई, ऊंचा उठाना चाहता है, पर कब? जब आपकी वो परीक्षा पूरी हो जाएंगी, तब जब समय आएगा तब कि आपको प्रभु आशीषित करेगा। ये मत समझो कि हम लोग प्रार्थना में आ गए और हमें आशीषित हो गया और हम लोग को ऐसी चीज़ें मिल गई, ऐसा नहीं है। इसलिए किसी को मजाक और मस्ती में नहीं उड़ाना है हम लोगों को। क्योंकि प्रभु यीशु भी जब आए थे वो चाहे कुछ भी कर सकते थे, पर उनके लिए वो भविष्यवाणी हो चुकी थी, आप लोगों को ये सहना है। तो आपके लिए भी ये भविष्यवाणी हो जाती है। बाइबल में एक तरफ से हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को चारों तरफ से देखना है। हम लोग को हर एक बाइबल का वचन जानना है कि बाइबल में क्या लिखा है, एक को लेके नहीं भागना है। अगर उसमें सुख है तो उसमें दुख की भी बातें कही है, अगर उसमें जीवन है तो उसमें मृत्यु की भी बातें की गई है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि हर एक चीज़ हम लोग को बाइबल के द्वारा चलना है। ऐसा नहीं है कि हाँ लोगों ने हंसी ठट्टा में उनको उड़ाने दो, पर प्रभु ने आपके लिए जो प्रोफेसी किया है, और जो अगर आपके घर में इसी वक्त दुख है, इतना याद रखना ये दुख कल आपके आशीष में बदलने वाला है। जो आपका स्ट्रगल चल रहा है, चाहे जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल में, ये जो यीशु को नहीं जानते, जो अभी फ़िलहाल प्रेयर में आ रहे हैं, जो स्ट्रगल है, उनको लगता है कि मेरा क्या होगा। मैं रिसेंटली आपको एक बात बताना चाहती हूँ गवाही के द्वारा।
अभी मैंने प्रार्थना करने गई थी, हिंदू परिवार में उनके घर पे गई थी मैं। तो उनका जो बेटा था 25 या 26 साल का था, वो ऐसे ही मतलब मर गया, और दोनों उनको एक ही बेटा था। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, हम लोग ने सोचा भी नहीं था हमारे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, और एक ही बेटा था। वो बहुत सारे दुख में थे। तो मैंने उनको एक ही बोला कि देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, अगर वो यीशु मसीह का वचन सुनते और ग्रहण करते, या उनको पहले बता रहता तो उनका आज बेटा नहीं मरता था। पर उनको ना यीशु के बारे में बताता, ना कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, उस दुख में दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे के कारण दुख में थे। तो मैंने उनको समझाया, आपको सत्य को स्वीकार करना है, जन्म है तो मृत्यु है। तो ये चीज़ें हम लोग को स्वीकार करना है। सुख है तो दुख है, तो हम लोग को स्वीकार करना है। आज भी यीशु मसीह के जो प्रेयर में जाते, आप सभागृह में जाते, आशीष पाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हो, हर एक चीज़ भविष्यवाणी के लिए भाग रहे हो। जो आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ जाते हैं, आप तुरंत भागते हो कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, ये तो चीज़ आपको स्ट्रगल है। आज हम लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि आज हमारे पास ना पैसा है, ना कुछ है, ना घर है खुद का, ना है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए इस वक्त? तो हम लोग को उसको चुपचाप रहना है, हम लोग को प्रार्थना करना है। जैसा बाइबल का वचन क्या बोलता है कि हम लोग को क्या करना है, सुख है दुख को सदा आनंदित रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हम लोग को दुख में नहीं रहना है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में तो खाने के लिए अनाज नहीं है, ये नहीं है। आप खाली प्रार्थना करते रहो, ये मत करो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने कोई गलती तो नहीं की है, मैंने ऐसा तो नहीं किया है। अरे गलती भी किया है तो प्रभु यीशु किस लिए क्रूस पे मरे हैं? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। अब मुझसे आप पश्चाताप करो और यीशु को सरेंडर करो। ये होता रहेगा। लोगों को बोलना है तो बोलने दो, आपका हंसी मजाक उड़ा रहे हम उड़ाने दो। पर आज आपके घर में दुख है, आज आपके घर में कुछ भी नहीं है, आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और स्पिरिचुअल में जो आगे बढ़ते, जो यीशु राज्य का काम करते हैं, उनको ये दुख आता ही है। क्योंकि प्रभु यीशु बोलता है, जो मेरा क्रूस का अनुसरण करेगा वो जीवन पाएगा, जो मेरा क्रूस का अनुसरण मेरे पीछे अगर नहीं करेगा वो जीवन खो देगा। क्यों बोला? क्रूस उठाना नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु के वचनों के ऊपर चलते हैं, राह पे चलते हैं, और राह पे चलते तो ये होना ही है आपको। तो इसके लिए बड़ी बात है नहीं कि आप दुख उठा रहे हो, क्यों हो रहा है। ये सब क्वेश्चन के आंसर कि प्रभु यीशु ने क्या बोला है, वचन कड़वा है पर पेट में जाने के बाद मीठा है। तो ये आपको ये याद रखना है। तो वचन बहुत कड़वा है, पेट में जाने के बाद मीठा है। तो आपको जब बाइबल पढ़ते हैं, आपको चारों तरफ से पढ़ना है। आपको ये नहीं समझना है कि चलो मैंने एक वचन बोल दिया, वचन बोल रही हूँ, पर एक सत्य और एक दूसरी एक है, जैसा कि दो सिक्के के दो पहलू रहते। अगर सच भी है तो आपको उसके ऊपर चलना है, तो दो सुख भी है तो दुख भी है। ये दो वचन दिए हुए, तो आपको ये बड़ी बात नहीं है कि नहीं हम लोग को सुख ही सुख मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग हम लोग संसार में रह रहे हैं। संसार के हर कोई लोग समझदार नहीं है, ना अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग को बाहर जाने के बाद उनसे तो सामना करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि अगर आ भी गए तो आपको उसको क्या करना है, सहना है, समझदारी से काम लेना है ना। हम लोग से सबसे मिलके रहना है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं इसने मुझे ऐसा बोल दिया तो छोड़ दो। तो हम लोग को सहना भी है, समझदारी से काम भी लेना है, चतुर भी रहना है, हर एक चीज़ करना है। तो अगर आप संसार में रहते हो तो आपको ये सहना ही पड़ेगा, पर आपको समझदारी से भी काम लेना है। तो अगर आदम हवा की तरह अगर उन्होंने पाप किया नहीं होता तो आज हम लोग कहाँ पे होते हैं, आनंद वाटिका में रहते सब लोग, है ना। पर नहीं, पर प्रभु यीशु ने बोला है कि हमारा संसार से लेन देन पड़ेगा, इसलिए सुख दुख उसके द्वारा आएगा। भले आप अच्छे हो, आप हर एक चीज़ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन के ऊपर चल रहे हो, लोगों को पता है बहुत आप अच्छा कर रहे हो, पर आप इस संसार में रह रहे हो तो आपको संसार में हर लोगों से लेन देन तो पड़ेगा। तो उसकी वजह से सुख दुख तो आने ही वाला है। पर आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है,
आपको आगे बढ़ना है, उसको लेके नहीं बैठना है। लोगों को बोलने दो, ये इतनी इस प्रार्थना में तो क्यों हो रहा है ऐसा। सबके लाइफ में हम लोग इंसान हैं। अगर यीशु के लाइफ में स्ट्रगल आ सकता है, हमारे लाइफ में क्यों नहीं आ सकते हैं। अगर प्रभु यीशु सबके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, पूरी कर रहा है, हम लोग सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो होगा। इसलिए हम लोग को किसी को जज नहीं करना है, ना किसी को नीचे दिखाना है, ना किसी को हंसी मजाक उड़ाना है। क्या जिसके पास कुछ भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रार्थना करने वाली या प्रार्थना करने वाला है। तो यही था संदेशा। तो प्रभु यीशु ने मुझे कल रात को बताया, और हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु यीशु सबके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आपको मेरे यीशु के राज्य में बीज बोना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीपे नंबर है, आप बीज भी बो सकते हो। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोग वचन सुने और यीशु ने जो सिखाई हुई बातें मैं आपको बता सकूँ और भी बताए सकूँ। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, डरिए मत, क्योंकि यीशु हम सबके साथ है। जय मसीह की।